इस वक्त मैं गुजरात के मोरबी में मौजूद हूं। मोरबी पिछले कई दिनों से दुखद हादसे के कारण सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस मोरबी की अपनी एक अलग पहचान भी है। वो है यहाँ का उद्योग, यहाँ के रोजगार और यहाँ की नौकरियां। यूपी बिहार से लाखों की संख्या में लोग मोरबी आकर नौकरी करते हैं और यहाँ पर सिरामिक और घड़ी उद्योग से जुड़े हुए तमाम कारोबार हैं, रोजगार के अवसर हैं। आज हम आपको यहाँ पर सिरामिक उद्योग और आपके जीवन में समय बताने वाली घड़ियों से जुड़े हुए व्यापार के बारे में बताएंगे। यहाँ पर उन लाखों मजदूरों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे जो दूर दूर से मोरबी पहुंचते हैं और आखिरकार इसके लिए वो मोरबी ही क्यों चुनते हैं। गुजरात का मोरबी मिनी इंडिया भी कहलाता है, क्योंकि देश भर से मजदूर रोजी रोटी की तलाश में मोरबी पहुंचते हैं और यहां पर घंटों काम कर अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं। ये आप देखिए, मेरे चारों तरफ आपको यहां पर धूल दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर लगातार टाइल्स का काम हो रहा है। जो सिरामिक के मटेरियल्स हैं उन पर काम किया जा रहा है। बहुत चुनौतियों के बीच में ये लोग यहां पर काम करते हैं और किस हालात में रहकर ये अपना गुजारा यहाँ पर कर रहे हैं, आज हम मजदूरों की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पटेल जी हैं, जो कि ये जो मजदूर हैं इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जतन पटेल। जतन पटेल, क्या नाम है आपके एसोसिएशन का? सिरामिक मोरबी सिरामिक एसोसिएशन। अच्छा, तो पटेल साहब, यहाँ पर कितने मजदूर काम करते हैं? यूपी, बिहार, ओडिशा, बंगाल, पंजाब? तो आप जनरल कंपनी अगर देख लो, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, विट्रीफाइड, स्लेब, फ्लोर टाइल्स, तो वैसे आप समथिंग 5 लाख के आसपास वर्कर हमारे पास है। यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, एमपी, सारे स्टेट के मिला के मोरबी में 5 लाख वर्कर। हाँ, 5 लाख वर्कर है। ये तो एक अच्छी खासी आबादी हो जाती है। हाँ, आधी आबादी। अगर आप देखोगे तो हमारा शॉपिंग सेंटर है मोरबी के अंदर, नगर दरवाजे के अंदर। अभी आप जाके वहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा 30% हमारा लोकल यहाँ का है वर्कर, आप जो गए शॉपिंग करने वाले, बाकी 70% इन लोगों है, आउट स्टेट वाले। तो आप लोगों ने पूरा एक अपना एसोसिएशन बना लिया है यहाँ पर। हाँ, क्या जरूरत पड़ी एसोसिएशन बनाने की? नहीं, एसोसिएशन तो हिसाब से जरूरत पड़ती है। अगर मानो कोई वर्कर अगर दूसरी कंपनी में जा रहा है तो कंपनी वाले को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हमें कोई पेमेंट एडवांस भी देना पड़ता है थोड़ा बहुत। कितने घंटे काम होता है? काम तो ये वर्कर के ऊपर डिपेंड है। जो हमारा फिक्स सैलरी वाला जो है उसका 8 घंटे का काम रहता है। अगर जिसका फिक्स नहीं है उन लोगों का काम के ऊपर डिपेंड है, वो पीस के ऊपर वो पैसा उसका रहता है। अगर मानो कि उसके पास 14 मोल चल रहा है तो अगर 5 घंटे में भी काम फिनिश कर देता है तो फिर उसके ऊपर डिपेंड है। लाखों लोगों के रोजगार का केंद्र मोरबी, जहां पर बनने वाला सिरामिक उत्पाद आपके घरों की शान बढ़ाता है, आपके दफ्तर की चमक बढ़ाता है, वहां पर ये मजदूर आप देखिए किस हालात में रहते हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर कोई चमक नहीं रहेगी। ये इसी धूल में काम करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये आपके घर को चमकाते हैं, आपके दफ्तर को चमकाते हैं और इनके हाथों से बना हुआ जो उत्पाद होता है वही आप इस्तेमाल करते हैं। मोरबी में यह सिरामिक का सबसे बड़ा केंद्र है। और क्या नाम है आपका? रविंदर। आपके पूरे चेहरे पर धूल है, मैं देख रहा हूँ। क्या करे, ऐसा ही चेहरा बना हुआ है तो हम लोग का काम है वही। यही काम है, हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे। कितने घंटे काम करते हैं? हम लोग तो यही सुबह 6 बजे आते हैं, 6 बजे तक ले काम करते हैं, 6-7 बजे। अच्छा, बस उसके बाद रूम पे चले जाते। 12 घंटे काम करते हैं? हाँ जी सर। तो किस राज्य से आए हैं आप? हमारे यहाँ पे साले रहते हैं, उनके राज्य से। नहीं, कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यूपी में किस जिले से? आजमगढ़ जिले से। अच्छा, आजमगढ़ से मोरबी पहुंचे हैं आप? जी सर। तो यहाँ पर क्या आप लोग के सामने कुछ चुनौतियां आती हैं या सुविधाएं कैसी हैं, क्या चीजें देखते हैं? कुछ चीज की परेशानी नहीं है। हाँ।
अपना काम करते हैं। काम करते रहते हैं, पैसा कौड़ी भी टाइम टेबल से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके परिवार से जुड़े कितने लोग आते हैं यहाँ पे, रिश्तेदार, परिवार, तमाम लोग? हमारे बस यही 4-5-6 आदमी हैं। हाँ। आप कहाँ से आए हैं भैया? बिहार से। आप भी बिहार से हैं। बिहार के कितने लोग यहाँ पर आते होंगे? किस जिले से सबसे ज्यादा लोग यहाँ मिलते हैं मोरबी में बिहार के? आरा जिला, आरा। पटना जिला, हाँ, मेरा रोहतास जिला है, हाँ। बिहार का तो रोहतास बिहार जिला। से मोरबी क्यों आ जाते हैं आप लोग? अपना रोजी रोटी के लिए, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार तो है ही नहीं, अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं लोग। हम्म, घर भी चलाना पड़ता है सब लोग को, इसके कारण आते हैं लोग मजदूर बन के। तो महीने में क्या कमाई हो जाती होगी? क्या मिलता है 20,000 रुपया, घर का गुजारा हो जाता है उसी में। देखिए, घर का गुजारा हो जाता है। क्या नाम है आपका? नारायण दास, किस जिले से हैं? बालेश्वर जिला, उड़ीसा। उड़ीसा का। थोड़ा आगे आ जाइए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं। कितने मजदूर होंगे आप लोग यहाँ पर? यहाँ उड़ीसा का कि सब राज्यों का बहुत होगा, लगभग 1 लाख ऊपर हो जाएगा। हाँ। और यहाँ का जो जितना कंपनी है फिर भी 500 आदमी में हो जाएगा। उड़ीसा का भी बहुत है, बिहार का, यूपी, सब राज्यों का सब इधर आके सब काम कर रहे हैं। आप लोग को सुविधाएं क्या मिल पाती हैं? कुछ सुविधाएं मिलती हैं? पैसा के लिए हम इधर आया, पैसा टाइम पे मिल जाता है, सही तरह मिल जाता है। और बाकी मेडिकल, कुछ अगर बीमार पड़े इलाज के लिए? हाँ, ये तो तुरंत पैसा मांग देते हैं, 60 लोग को तुरंत दे देते हैं, तुरंत हम हॉस्पिटल चला जाता है। ESI PF कटता है कुछ? ना, SIP नहीं करता है। अच्छा, हम तो ठेकेदार है, ठेका लेते हैं। अच्छा, ठेके पे काम करते हाँ, हैं। ठेके पे काम कर रहे हैं। तो पूरे महीने भर काम मिल जाता है आपको, या कुछ समय बैठना पूरा ही साल भर, पूरा साल भर ही काम मिलता है। हम्म, हमको काम करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, इतना काम मिलता है फिर। हम्म। अब जैसे अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपका 5 मिनट 10 मिनट ले रहे हैं, तो कितना नुकसान हो रहा नहीं, है? नुकसान कुछ नहीं, हमको वही हिसाब से हम काम कर रहे हैं, अच्छा। वही हिसाब से छोड़ के आए हैं। यहाँ टाइम है, हमको टाइम मिलता है, जितना टाइम जैसा काम है वैसा ही करते हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ के मजदूर सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करने वाले हैं। पटेल साहब, ESI PF की सुविधा किन लोगों को मिलती है और कितने लोगों के पास है? नहीं, इन लोगों का सबका तो नॉन PF के ऊपर ही होता है, क्योंकि इन लोगों का क्या फिक्स नहीं रहता है। अगर आज उसको काम दूसरी जगह यहाँ से हमारे से ज्यादा रेट मिल गया तो ये लोग दूसरी जगह पे चल जाएंगे, तो उसकी वजह से सब हम उसका नॉन PF में रखते हैं, PF में नहीं डालते उसका नाम किसी का। अच्छा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे जो जितना काम करे उसके ऊपर डिपेंड है वो। लेकिन अगर मान लीजिए इन्हें कोई बीमारी हो जाए, हाँ, नॉन वो सब नॉन कंपनी- PF है, कंपनी- नॉन ESI है, हाँ। कंपनी देती है? हाँ, वो कंपनी देती है सारा खर्चा। कंपनी देती है पैसा, अगर आपने से कोई बीमार पड़ गया तो? जी है? जी, मिल जाता है। क्या? अच्छा, अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है? इस तरह पैसा नहीं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ बिल लगाता है, बिल के उसमें कंपनी में दिखाता हूँ, अच्छा, तो अच्छा, उसके बाद कंपनी पेमेंट करता है। कर देती है। तो देखिए, ये यहाँ के मजदूर हैं जो कि मोरबी में काम करते हैं, सिरामिक उद्योग से जुड़े हुए सब लोग हैं। चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग काम चल रहा है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं। अधिकतर यहाँ पर लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसके अलावा पीस के हिसाब से काम होता है, जितने पीस यहाँ पर ये बनाकर तैयार कर देंगे उतना पैसा इनको मिलता जाएगा। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और संख्या का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ट्रेन में जगह नहीं बचती है, सीट नहीं मिल पाती है। यहाँ पर रोज ट्रेन पूरी भरी हुई आती है, भीड़ रहती है पूरी ट्रेन में, आने की भी और जाने की भी। तो मोरबी इतना बड़ा हब बन चुका है, खासतौर पर रोजगार के लिए, यूपी बिहार के लोगों के लिए, जो यहाँ पर आकर अपने परिवार के साथ रहते हैं, कामकाज करते हैं और अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं।
मोरबी में जिस जगह पर ये मजदूर काम करते हैं उसी जगह के आसपास एक साथ रहते हैं। मैं एक जहां पर पहुंचा हूं, यहां पर ये सिरामिक उद्योग का केंद्र है और यहां पर ही सारे लोग जो अलग अलग राज्यों से बाहर से आकर गुजरात में नौकरी करते हैं वो एक साथ कुछ इसी तरह से यहां पर रहते हैं। यहां जो महिलाएं हैं वो किस तरह से अपना घर परिवार चला रही हैं, कैसे उनका कामकाज यहां पर चल रहा है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? गीता, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। कैसा चल रहा है यहाँ पर कामकाज आप लोगों का और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा? सब ठीक है, सब चीज ठीक चल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कितने सालों से आप यहाँ मोरबी में हैं? मेरा नाम ममता देवी है, मैं यूपी से हूँ, गोंडा जिला से। यहाँ पर कब से है मोरबी में? इधर मोरबी में कम से कम 3-4 साल, इधर तो साल भर से हैं हम। अच्छा, तो कैसे काम मिलता है यहाँ पर जब आपके लोग आते हैं यहाँ? काम कैसे ढूंढते हैं और कैसा काम चल रहा है अभी? कितना ही आमदनी हो पा रही है? काम तो अच्छा चल रहा है, काम के ऊपर है, जितना काम करेंगे उतना आमदनी बनेगा। हमारे काम के ऊपर है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्था है? मेरा बच्चा छोटा है अभी। अच्छा, हाँ, 1.5 साल का। यहाँ और क्या चीजें हैं जो आप लोग बताना चाहेंगे? कैसे हालात में रहते हैं? अच्छा, तो हालत में इधर अच्छा रहता है, सब परिवार जैसे रहते हैं साथ में, कुछ इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किस राज्य के लोग मिलेंगे हमें? सब देश का है इधर, सब देश का है। उड़ीसा वाला, बिहार है, एमपी है, सब का है। अच्छा। राजस्थानी है, सब का है। इधर तो सब मिलजुल के रहता है, इधर कुछ टेंशन नहीं है। हम लोग को पूरा बहुत अच्छा रहता है इधर। हम लोग का तो 12-13 साल हो गया है गुजरात में हम लोग का। अच्छा, तो कैसा लगता है गुजरात? आप किस राज्य से हैं? मैं तो उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा से। तो गुजरात कैसा लगता है? गुजरात मेरे को अच्छा लगता है। गुजरात तो बहुत अच्छा है, सब इधर आके काम बहुत अच्छा करता है। उड़ीसा का आके इधर सब मेहनत करता है ना, बहुत अच्छा है इधर। क्या है, सेट भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है हम लोग का, कुछ दिक्कत नहीं है इधर। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा केंद्र है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर आपको मुस्कान मिलेगी, कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा कमाने का अवसर यहाँ पर लगातार मिलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक साथ ये लोग रहते हैं, कोई किसी से यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है और कुछ इसी तरह से ये सब लोग अपने काम में जुटे रहते हैं। आप जब भी अपना घर बनाते हैं तो आपको टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, वॉशरूम के लिए आपको कमोड की ज़रूरत पड़ती है, वॉश बेसिन की ज़रूरत पड़ती है और तमाम ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर को काफ़ी शानदार बनाना चाहते हैं। लेकिन उन मटेरियल्स के लिए जो यहाँ पर सिरामिक उद्योग से जुड़े हैं, उनसे जुड़े मजदूरों को इसे बनाने के लिए तपना पड़ता है। तपना यूं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर पर उन्हें काम करना पड़ता है। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि यहाँ पर हम शायद 10 मिनट बहुत मुश्किल से खड़े रह पाए। लेकिन ये मजदूर यहाँ पर 12-12 घंटे, 8-8 घंटे रहकर काम करते हैं इस तापमान में। कितना तापमान रहता है पटेल साहब से पूछते हैं। पटेल साहब, ये टेम्परेचर कितना है यहाँ का? यहाँ पे टेम्परेचर 1210 डिग्री टेम्परेचर है इसके अंदर। अंदर का? हाँ, अंदर का टेम्परेचर 1210 डिग्री। हाँ, और बाहर तो भी बहुत गर्मी लग रही है। बाहर भी गर्मी रहेगी ना उसको, क्योंकि फायरिंग जोन पूरा। बाहर क्या टेम्परेचर रहता है लगभग यहाँ? अभी 47 के आसपास बाहर का टेम्परेचर रहेगा। 47? मौसम के ऊपर डिपेंड है। अभी तो विंटर का टाइम है तो अभी कम रहेगा। अगर समर के अंदर अभी आप देखोगे तो यहाँ आपका 57 के आसपास टेम्परेचर रहता है बाहर का। मजदूर भी इसी में 57 यहाँ पे नहीं, इन लोगों को एसी दिया हुआ है पूरा। अच्छा, एसी के अंदर ही इन लोगों को रहना है। तो यहाँ पर लेकिन सामान लाने के लिए तो आना पड़ेगा। हाँ, बस वो छोड़ के उसको चला जाना है, इसका यहाँ पे रहना नहीं है इन लोगों को, क्योंकि 1 घंटे का इसका टाइम रहता है। 1 घंटे के बाद इसके अंदर ट्रॉली डालना है। अभी 52 नंबर वाला जा रहा है तो अभी 4:30 तो 5:30 बजे इसको निकाल के इसके अंदर फिर डालना है। तब तक ये लोग एसी के अंदर ही रहेंगे, एसी के बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर भी आना तो पड़ेगा यहाँ पर ना। केवल उसका 5 मिनट, बस 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में ट्रॉली निकाल के इसके अंदर डालना है बस। और यहाँ का अभी देखो, ये जो आप देख रहे हैं अभी ये पाउडर लगाया हुआ, ग्लेजिंग किया हुआ, 1210 डिग्री के बाद इसका पूरा ग्लास बन जाएगा। अभी ये 52 नंबर वाला ट्रॉली अभी अंदर जा रहा है तो इसको निकलने के लिए कल और परसों सुबह ये निकलेगा। अच्छा, मैं तो यहाँ पे शायद थोड़ी देर और खड़े रहे तो गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगेगी। बहुत ज्यादा लगेगा यहाँ का, इसलिए सब लोग को एसी देना पड़ता है। एसी के अंदर ये लोग रहेंगे, एसी के बाहर नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर
अलग अलग परिस्थितियों में यह काम करना पड़ता है। अंदर जो मजदूर काम करेंगे वो एसी में रहेंगे और जो मजदूर यहाँ पर सामान लेकर आएंगे भले उन्हें 5 मिनट रुकना पड़े, लेकिन यहाँ जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो आप देखिए ये मजदूर कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन इनके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि कम से कम गुजरात के मोरबी में इनको रोजगार मिल जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है और इन्हें खाली हाथ नहीं बैठना पड़ता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मोरबी, गुजरात।